नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अच्छी प्रसिद्धि हथेली में देख के कैसे हमें पता चलेगी कि बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी, नेम फेम सारा कुछ। अगर मैं बोलूँ तो आपको आज मैं सूर्य पर्वत के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी यदि सूर्य पर्वत पे पॉजिटिव साइन हो तो क्या होता है, निगेटिव साइन क्या होता है। देखिए, यदि सूर्य माउंट पे अगर निगेटिव साइन हो तो इसकी रेमेडीज करके उस साइन का जो बैड इफेक्ट होता है ना, उसको कैसे हम लोग समाप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगी। देखिए, वैसे तो बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखा है कि सूर्य माउंट के बारे में, लेकिन कुछ नई बातें के साथ मैं आपको बताऊंगी। और कुछ व्यूअर्स ने बोला भी था कि जिस तरह से आप चंद्र माउंट के बारे में बताएं उसी प्रकार से आप सूर्य माउंट के बारे में बताइए, इसीलिए मैं सूर्य माउंट के बारे में भी बताऊंगी। तो देखिए, अच्छी प्रसिद्धि और अच्छी उन्नति इस चीज़ को देखना है और लगातार तरक्की को देखना है और कंटिन्यूअस तरक्की को देखना है, तो इसके लिए आपको सूर्य माउंट को देखना पड़ेगा। अब देखिए, सूर्य माउंट क्या है ना, जैसे आप कुंडली भी रीड करते होंगे तो एक कुंडली का एक भाव सिर्फ एक चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं करता है, एक ग्रह सिर्फ एक चीज़ का नेतृत्व नहीं करते हैं। उसी प्रकार से आप पाम में देखेंगे कि एक पर्वत, एक ग्रह एक ही चीज़ का नेतृत्व नहीं करता है, वो बहुत सारे चीज़ों का नेतृत्व करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सूर्य माउंट। देखिए, सूर्य माउंट आपका कहाँ पे होता है, जिन्हें पता होगा उन्हें बहुत अच्छी बात है, बट जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उन्हें नहीं पता है बिल्कुल पामिस्ट्री के बारे में, तो उनके लिए मैं बता दूं, सूर्य माउंट आपकी अनामिका फिंगर, जिसको कि हम लोग रिंग फिंगर बोलते हैं, ये फिंगर जो होती है ना आपकी 4th नंबर की फिंगर, तो इस फिंगर को हम लोग अनामिका फिंगर बोलते हैं, अपोलो फिंगर बोलते हैं, रिंग फिंगर बोलते हैं, सूर्य की फिंगर बोलते हैं, पिता की फिंगर बोलते हैं। तो इसके नीचे की जो एरिया होती है ना, इसे हम लोग सूर्य माउंट बोलते हैं, अपोलो माउंट बोलते हैं। इसी से हम लोग अपने नॉलेज को, एजुकेशन को भी देखते हैं। देखिए, सूर्य जो होता है ना आपके राजनीति का होता है। अगर आप बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और देखिए, इसके साथ साथ और ग्रहों का स्ट्रांग होना भी जरूरी है, बट सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। राजनीतिज्ञ हो गया, आप बहुत अच्छे पोस्ट लेना चाहते हैं, A क्लास का जॉब करना चाहते हैं, आप ऑफिसर ग्रेड का जॉब करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सूर्य की माउंट देखनी पड़ेगी। आपके अंदर में कितनी ज़्यादा नेतृत्व क्षमता है, आपके अंदर में कितनी ज़्यादा ईगो है, चीज़ों को बर्दाश्त करने की कितनी क्षमता है, ये सारे सूर्य माउंट डिसाइड करता है। और सूर्य फिंगर, और साथ ही साथ आपको सूर्य इस चीज़ का भी डिसीजन लेता है, आपको कितना मान प्रतिष्ठा मिलेगा, कितना आपका तरक्की होगा। यानी कि आप जब ऑफिस में हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो आपको तरक्की, आपको कितना बड़ा पोस्ट मिल सकता है जब तक आप रिटायर्ड नहीं होते हैं तब तक। तो आपके मान सम्मान का, पद प्रतिष्ठा का, हर एक चीज़ का सूर्य होता है। और देखिए, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि कभी अस्त नहीं होता है। एक दूसरी चीज़ क्या है, सूर्य ऐसा ग्रह है जिसको आप देख सकते हैं। सूर्य देव की उपासना करने में आप सूर्य देव को देख सकते हो, एक ऐसे देव हैं जिन्हें आप देख सकते हो। तो सूर्य हमारे लाइफ में बहुत मायने रखता है। और अट्रैक्शन, आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति में कुछ नहीं है, बट आप उनसे बात करते हो, आपके सामने वो व्यक्ति आते हैं, अट्रैक्ट होते चले जाते हो। तो क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें तो बात है ना। तो असली टैलेंट जो कहते हैं, एक जिसका आत्मा ही पवित्र होता है, उसका जो नेतृत्व होता है, वो सारे डिपार्टमेंट सूर्य को मिला हुआ है। आपके पिता के साथ आपका कितना बनेगा, पिता का कितना आपको हेल्प मिलेगा, पिता का सुख कितना है, ये भी आपको सूर्य ही डिसाइड करता है। और आप में कितना ज़्यादा क्रिएटिविटी है, कितने ज़्यादा आप में सृजनात्मक क्षमता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी कितनी है, तो ये भी डिसीजन आपका सूर्य लेता है। तो सूर्य हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। आपकी एक तरह सफलता का जो जिम्मेदारी होता है ना, वो सफल, आपके अंदर गुण भी है, आपके अंदर रूप भी। शुक्र ने आपको रूप दे दिया, अट्रैक्शन दे दिया, हर चीज दे दिया। गुरु ने आपको ज्ञान दे दिया, बुध ने आपको बुद्धि दे दिया, मंगल ने आपको साहस दे दिया, शनि ने आपको डिसिप्लिन दे दिया। लेकिन सूर्य नहीं अगर है तो सब कुछ होते हुए भी आप ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको सूर्य को बहुत जरूरी है देखना। अब देखिए, सूर्य पे विभिन्न प्रकार के साइन हो तो क्या होता है, और साथ ही साथ मैं बताऊंगी रेमेडीज। अगर सूर्य पे निगेटिव हो तो क्या रेमेडीज करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता देती हूँ, किसी भी जातक का आप देखेंगे सूर्य माउंट पे एक सिंगल लाइन, देखिए सूर्य माउंट यदि उभरा हुआ हो, उस पे लाइन नहीं हो, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। सपोज सड़क पे आप जा रहे हो, प्लेन सड़क है,
बहुत अच्छी बात है, बट उसमें गड्ढा आ जाए तो आपका क्या होगा, स्पीड को कम करेगा। उसी प्रकार से रेखाएं का काम होता है। अगर सूर्य माउंट पे कोई भी लाइन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उस पे लाइन है और वो लाइन दोष युक्त है तो वो लाइन एक तरह से आपको सड़क पे पड़ी हुई गड्ढा का काम करता है। इसीलिए जिनके भी हाथ में सिर्फ माउंट उभरा हुआ है, लाइन नहीं है, तो बिल्कुल मत घबराइए, आपको सफलता वैसे ही मिलेगा, फिंगर बस अच्छा होना चाहिए। अब देखिए इस पे एक खड़ी लाइन हो तो क्या होता है, अगर आपके सूर्य माउंट पे एक खड़ी लाइन, सिंगल खड़ी लाइन हो और हृदय रेखा से ऊपर हो तो ऐसे व्यक्ति को भी सफलता मिलती है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन क्या होता है, अगर मान लीजिए सूर्य माउंट पे लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है और एक लाइन आपके भाग्य रेखा को इस तरह से टच कर रहा है, सूर्य माउंट से कभी भी कोई रेखा आपके शनि के माउंट पे जाए या भाग्य रेखा पे जाए तो ऐसे जातक का अचानक तरक्की होता है, ऐसे जातक को अचानक तरक्की होता है, सडन धन लाभ होता है। ऐसे जातक को आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों में कुछ नहीं था लेकिन सडन उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, बिल्कुल भाग्य बदल गया। तो इस प्रकार से जिनके भी हाथ में होता है, जिनके हाथ में सिंगल लाइन हो और एक लाइन आपके भाग्य रेखा को टच करे, शनि के लाइन पे जाए, शनि के माउंट पे जाए, तो ऐसे लोगों को सडन ग्रोथ होता है। अब देखिए एक चीज क्या होता है, आपका सूर्य माउंट है, उस पर फिश का साइन बन रहा है, सूर्य माउंट है और आपके साइड में यहाँ पे मान लीजिए ये सूर्य माउंट है और शनि माउंट के बीच में आपको बन रहा है फिश का साइन। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सूर्य और शनि माउंट के बीच में किसी को अगर आपको मत्स्य का साइन बने, फिश का साइन बने, तो ऐसे लोगों को धन लाभ तो होता ही होता है, साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छे समाज में मिलती है, फेम भी बहुत अच्छे समाज में मिलती है और बहुत बड़े लेवल का धन लाभ। एक तरह से देखिए शनि आपको धन देता है तो बहुत बड़े लेवल का धन का लाभ होता है। अब देखते होंगे आप किसी किसी जातक के फॉर्म में सन का माउंट तो है और साथ ही साथ क्या है, उसके ब्रांच ऊपर की ओर गई हुई है ना। मान लीजिए ये आपका सूर्य का लाइन है, ठीक है, सूर्य का लाइन है और यहाँ से इस तरह से ब्रांच ऊपर की ओर गई हुई है ना, दोनों वृक्ष नुमा आकृति बन रही है। तो ऐसे जातक को सोचना चाहिए जब भी इनके हाथ में इस तरह का फॉर्मेशन हो तो डेफिनेटली ऐसे जातक का तरक्की होना है और बहुत ज्यादा तरक्की होता है। ऐसे जातक को लाइफ में सिर्फ तरक्की ही तरक्की, अगर वहीं किसी पे अगर डाउन हो, नीचे की ओर आए तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल पैदा होगा, तरक्की होगा लेकिन बहुत अवरुद्ध, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल। ऐसा नहीं कि हमारे सूर्य माउंट पे कोई भी लाइन आ जाए तो हमें सिर्फ तरक्की ही देगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके सूर्य माउंट पे कोई भी लाइन आए और मान लीजिए नीचे की ओर डाउनफॉल हो तो ऐसे जातक का लाइफ में भी तरक्की का डाउनफॉल हो जाता है, अगर अप जाए तो ऐसे जातक की लाइफ भी अप जाता है ग्राफ, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और होता है, अगर सूर्य और बुध के बीच में फिश का साइन आ जाए तो क्या हो जाता है, ऐसे लोगों को व्यापार में प्रसिद्धि पाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बड़े व्यापार करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह कर सकते हैं ऐसे जातक, और बहुत ही इसमें अव्वल होते हैं। देखिए फिश का साइन ऐसे भी बोला जाता है, अगर बुध के माउंट पे हो तो गजब की तरक्की मिलती है, ऐसे जातक स्किल बहुत अच्छा होता है, जबरदस्त होता है। अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, यदि मान लीजिए सूर्य पे से शनि पे जिन भी जातक का कोई भी ब्रांच जाए तो ऐसे जातक अनुशासित होंगे, ऐसे जातक में घमंड नहीं आएगा। आप बहुत लोगों को देखते होंगे, जैसे रतन टाटा को ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, इनके पास क्या नहीं था, टैलेंट की तो कमी नहीं थी लेकिन इनके पास में घमंड, ईगो वगैरह नहीं था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका एक ब्रांच जो है ना शनि के माउंट पे गया। शनि क्या देता है आपको, शनि आपको हमेशा अनुशासन में रखता है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, न्यायिक स्वभाव के हो जाते हैं ऐसे जातक, सही गलत में बहुत भेद करते हैं और जल्दी गलत कोई भी चीज को करना पसंद नहीं करते हैं ऐसे जातक। तो इसीलिए भी जिन भी जातक का अगर इस प्रकार से कोई माउंट पे सूर्य से शनि पे जाए तो इसका मतलब ऐसे जातक बहुत ही अनुशासित हो जाते हैं। देखिए अगर सूर्य प्रधान व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ सूर्य प्रधान व्यक्ति को देखेंगे तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो बिल्कुल खुल के बोलना, खुल के चलना उन्हें पसंद आती है। यहीं पे यदि सूर्य और शनि का मेल हो जाए, शनि हमेशा गुप्त चीजों को रिप्रेजेंट करता है, शनि हमेशा खोजी प्रवृत्ति को बनाता है, तो जब भी शनि का और सूर्य का कॉम्बिनेशन बने तो ये कुंडली में गलत होता है, बट हाथ में अगर कॉम्बिनेशन बने तो ये बहुत ही बेहतरीन साइन होता है, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन। ऐसे जातक में टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है, ऐसे जातक इंट्रोवर्ट होते हैं, जल्दी अपनी बातें किसी को नहीं बताते हैं। वहीं यदि सिर्फ सूर्य प्रधान है तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ऐसे जातक, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अभिमानी तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ऐसे लोग महान लोगों की गिनती में जाने जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया अब्दुल कलाम, रतन टाटा, देखिए बिल्कुल भी घमंड नहीं है उनको और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नेचर है उनका, न्यायिक स्वभाव के हैं, अनुशासित हैं, डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। धन और फेम भी बहुत गजब का मिलता है इन लोगों को, धन और फेम मिलता है लेकिन अभिमान नहीं मिलता है। आप देखेंगे सूर्य प्रधान व्यक्ति में बहुत ईगो होगा, बहुत अभिमानी होंगे, लेकिन वहीं पे अगर शनि का यहाँ पे कहीं पे रोल आ जाए, कहीं पे भी अगर शनि का रोल आ जाता है
तो वहीं पे ऐसे जातक बिल्कुल अभिमानी नहीं होंगे। इनके पास में बहुत गुण होगा, बहुत टैलेंट होगा, लेकिन अभिमान नाम का चीज़ नहीं होता है। अब देखिए, ये तो हो गई अच्छी साइन, पॉजिटिव साइन। अब निगेटिव साइन के बारे में, जैसा कि बदनाम है आपका तिल, बदनाम है आपका द्वीप, बदनाम है आपका जाल। तो अगर आपके सूर्य माउंट पे कभी भी जाल हो, कभी भी द्वीप हो, कभी भी तिल हो और क्रॉस हो, क्रॉस तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। देखिए, अगर कभी भी आपके सूर्य के माउंट पे क्रॉस दिखे तो इसका मतलब होता है ऐसे जातकों को अपयश मिलता है। जो पोस्ट पे हैं वो पोस्ट भी गंवाने की नौबत हो जाती है, और ख़ास करके ये 45 के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य की सफलता 45 के बाद मिलती है, तो उसी प्रकार उससे मिलने वाले बैड फल ये भी आपको लेट ही मिलेगा, लेट मिलेगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए नीचे कोई साइन है तो ये आपको बहुत जल्दी फलीभूत होगा, ऊपर हो तो थोड़ा लेट होता है। तो मान लीजिए अगर सूर्य माउंट पे क्रॉस का साइन हो तो ऐसे जातक को बहुत ही अपयश मिलता है, बदनामी मिलती है। अपने भी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, घर, कहीं भी बहुत हिसाब से रहना चाहिए। बदनामी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तिल हो तो यहाँ पे भी बहुत निगेटिव, सूर्य से रिलेटेड सारे गुणों को कम करना। अब क्या करें, तिल, द्वीप, जाल जो भी हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहली बात जो है, जैसे कि सारे ग्रहों का रिश्ता हमारे घर में होता है। जैसे माँ का रिश्ता चंद्र से होता है, आपको भाई का रिश्ता मंगल से होता है, छोटे भाई का बड़े भाई का गुरु से होता है, इसी प्रकार से आपके वाइफ का शुक्र से होता है, उसी प्रकार से पिता का रिश्ता सूर्य से होता है। अगर आप सूर्य स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने पिता का रिस्पेक्ट करें, पिता का सेवा कर सकते हैं, सेवा कीजिए, उन्हें उपहार दीजिए। उसके बाद वो तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल चीज़ें। अब पूजा के तौर पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, पूजा के तौर पे हमें सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। ओम आदित्य नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। और आपको देखना है, यदि ग्रुप में प्रॉब्लम है तो सूर्य को हल्दी डाल के जल दीजिए। अदरवाइज अगर सब कुछ सही है तो आप चंदन, चावल जो भी डाल के देना चाहते हैं, खाली जल नहीं देना चाहिए सूर्य को, तांबे के पात्र से जल देना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको सूर्य से रिलेटेड चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, लाइक गेहूं का दान आप कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, सूर्य से रिलेटेड चीज़ों का दान करें तो दोपहर के टाइम में करें और रविवार के दिन करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा फलीभूत होता है। तो सूर्य से रिलेटेड रेमेडीज आपको मैंने बताया। पिता के समान व्यक्ति को सम्मान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, गिफ्ट दीजिए, उपहार दीजिए। दूसरी चीज़, आप सूर्य को जल दीजिए, तांबे की पात्र से जल दीजिए। और उसके बाद आप गायत्री मंत्र से भी सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो गायत्री मंत्र की भी जाप आप कर सकते हैं। और गेहूं का दान रविवार के दिन दोपहर के टाइम में करें, तो सूर्य पे जितने भी निगेटिव इम्पैक्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।